ये सामने जो है छोटी जात की है। मालिक को भी जाने क्या पड़ी थी, छोटे जात के लोगों को काम पर रख लिया है। ये छोटी जात की औरत, उधर देखकर काम करना। हम क्या हमेशा तेरा चेहरा देखते रहेंगे और तू हमें देखकर मुस्कुराती रहेगी? अरे आपने मुझे देखा तो मैं क्या करती? और मुस्कुराना एक तरीके का अभिवादन ही है ना। नहीं चाहिए तुम्हारा अभिवादन। अपना काम करो और उधर देखकर करो। ये क्या जबरदस्ती है? आपको मेरा चेहरा नहीं देखना है तो आप अपना चेहरा उधर कर लीजिए ना। ज्यादा बकवास मत कर और अपना काम कर, वरना यहीं पटक कर तेरी सारी हड्डियां तोड़ देंगे। ऐसे कैसे मारेंगी? और मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, सही कह रही हूँ। रुक, अभी बताती हूँ कि तू सही कह रही है या बकवास कर रही है। क्या कर रही है? अरे मैंने क्या किया है? मैंने आपको ऐसा क्या बोल दिया? छोड़िए, क्या कर रही है? छोड़ो ताई, छोड़िए। छोटी जात की है, जात भ्रष्ट हो जाएगी। छोटी बहन है ये मेरी, ऐसे कैसे कुछ होने दूंगी इसे? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने छोटी जात की होके एक बड़ी जात की औरत का हाथ पकड़ेगी? ठहर, अभी बताती हूँ तुझे। अरे छोड़ दो। अरे छोड़िए। क्या हो रहा है सब? देखिए, हमने कुछ नहीं किया है, ये बेवजह के हमसे उलझी है। कौन किससे उलझा उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे मेरे नुकसान की भरपाई चाहिए और उसके लिए अगले 4 दिनों तक तुम चारों में से किसी को पगार नहीं मिलेगी। हाँ समझी? चलो काम करो। उलझी। बताइए क्या मिला बेवजह उलझकर? उल्टा सबका नुकसान ही हुआ ना। मेरे पति सही कहता है, टकराव से बस नुकसान ही होता है। आप लोग समझते क्यों नहीं है? ए, तू ज्यादा ज्ञान मत दे। तेरी वजह से हुआ ये सारा नुकसान। ना तुम छोटी जात वाले लोग यहाँ आते और ना सेठ का नुकसान होता और ना हमारी पगार काटी जाती। अब ठीक तो है ना? आपको लगा नहीं ना? हाँ चल काम करते हैं। अच्छा आज के लिए इतना ही बस। तुम दोनों अब घर जाओ। जी। सुनो, तुम दोनों साथ मिलकर ये सोच कर आना कि एक मुजरिम को खुदकुशी करनी हो तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है सर, हो जाएगा। नहीं सर, हम साथ मिलकर नहीं सोच पाएंगे। इनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। लेकिन यहाँ तो तुम दोनों ही मेरे असिस्टेंट हो, तो साथ में काम तो करना पड़ेगा। जी। कोई बात नहीं सर, मैं चला जाऊंगा इसकी चौल के बाहर। साथ मिलकर कुछ सोच ही लेंगे। आपका काम हो जाएगा सर। गुड। भीमराव,
पहले 2 किताबें पढ़ने की प्रैक्टिस करो, फिर 4 कर लेना, हो जाएगा। क्या अजीब अजीब सी किस्मत है तुम्हारी। मतलब देखो ना, इस ऑफिस में नंबर 3, मतलब सबसे पीछे। जहां भी जाते हो पीछे रह जाते हो, जात में सबसे पीछे, पैसे में भी सबसे पीछे, और अब यहाँ इस ऑफिस में यहाँ भी सबसे पीछे। नंबर 1, आपको वकील साहब की चेयर पे इस तरह से नहीं बैठना चाहिए था। नंबर 2, ये एक बैरिस्टर का ऑफिस है। और नंबर 3, यही से इस बात की लड़ाई लड़ी जाएगी कि आगे जाकर ऐसे ही कोई भी कुर्सी पर बैठकर ये फैसला ना ले कि हम सबसे पीछे हैं। ये तो होना ही था। काम करने गई थी दोनों, एक दिन काम करके आई है और 4 दिन का पगार कटा कर चली आई। ये रमा को ना झगड़ने की आदत हो गई है। अब करो मुफ्त में 4 दिन काम। आंख पर पट्टियां सेक रही है, पति यहाँ पर रोटी बना रहा है। क्या फायदा हुआ ऐसी नौकरी का? देखिए, मैं आपके हर बात का जवाब नहीं देता हूं, लेकिन ये बात सुनकर मैं शांत नहीं रह सकता कि पति रोटियां बना रहा है। और आप ये सब क्यों कह रही है? मैं मर्द हूं, इसका पति हूं, इसलिए। मेरी पत्नी आज बीमार है, इसलिए मैंने किया। क्या फर्क पड़ता है? और सच कहूं तो मेरी आई ने, बाबा ने और बुआ ने बचपन से यही संस्कार दिए हैं मुझे। कुछ बुराई नहीं है इसमें। कोई बुराई नहीं है। हाँ, पत्नी बाहर जाकर झगड़े करती है, पति यहाँ पे रोटी बना रहा है, अच्छी बात है ये। हम जानबूझ के नहीं उलझे थे उनसे, वो लोग पहले रमा को मारने आए थे। लक्ष्मी, रमा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे ऊंची जाति के लोगों से, लड़ाई झगड़ों से हमें दूर ही रहना चाहिए। हमारा मकसद ये नहीं, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमें अपनी जात को, अपने समाज को आगे ले जाना। बाबा, मैं नहीं लड़ती, लेकिन मेरे सामने अगर कोई रमा को कुछ कहेगा तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती? ये छोटी बहन है मेरी। दीदी, हाँ, आज आप मेरे लिए लड़ी। सच को तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो जिम्मेदारी के बाहर से दबी रहती थी, लेकिन अब शायद आपके साथ निकलती हूँ तो छोटी होने के एहसास से एकदम ऊर्जा से भरी रहती हूँ।
धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छी नौटंकी है, शुरू रखो। भाइयों और बहनों, अपने अपने घर से निकलो, एक कमाल की खबर है। आ जाओ आ जाओ। अरे कब हवाई तेज भाऊ, कौन खुशखबरी लेके आए हो? बताता हूँ। थोड़ा रुको तो सही। सबसे पहले इस चाल के सबसे ज्ञानी और नौटंकी परिवार को तो आ जाने दो। देखो, एक बहुत बड़ी लॉटरी लगी है और उसी लॉटरी से हम सबको घर मिलेगा, अपना घर। कहाँ हितेश बाबू, सही कह रहे हो ना? तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा, तो बताओ कैसे? हम ना एक बड़े आदमी से मिले हैं। देख हितेश, तेरे चौल में जितने भी लोग हैं सबसे हस्ताक्षर करवा कर ला कि उन्हें वहां बिल्डिंग बनाने से कोई दिक्कत नहीं, बदले में सबको घर देंगे। जी मालिक। हितेश, ऐसा मौका तुझे फिर नहीं मिलेगा। और हाँ, इस काम के लिए तुझे अलग से पैसे मिलेंगे। जी मालिक। वो बड़े बड़े घर बनाएंगे, तब तक के लिए हम लोग को दूसरी जगह रहना होगा। उसके लिए अच्छा भाड़ा भी हमें वो देंगे। और जब यहाँ निर्माण का काम पूरा हो जाएगा तो हम लोग को अपना बड़ा घर भी मिल जाएगा। लेकिन वो लोग हमारे लिए घर क्यों बनाएंगे? और वैसे भी हम सब रेशम सेठ के बाड़ोतरी है। हाँ तो अरे वो ये जमीन रेशम सेठ से खरीद करके ही तो बड़ी इमारत बनाने वाले हैं। हितेश भाऊ, लेकिन एमा उनका क्या फायदा जो वो लोग हमका घर दे? देखो जोखू, सब लोग रेशम सेठ की तरह नहीं होते हैं जो सिर्फ अपना सोचे। समझो बात को, ये हमारे भले की सोच रहे हैं। जब यहाँ कई मंजिल घर बन जाएगा, हमारे ऊपर के तल का जो हिस्सा है वो दूसरे लोगों को बेचेंगे, जिससे उनको फायदा होगा। अब और अगर उनको फायदा होगा तो उसमें अपना हिस्सा भी तो बनता है ना। इसलिए हम लोगों के रहने का भाड़ा वो उसी फायदे में से देंगे। इस तरह हम लोगों को अपना घर मिल जाएगा। उसके लिए इस कागज पर जो अंगूठा लगाना चाहता है वो अंगूठा लगा दे, और जो हस्ताक्षर करना चाहता है वो हस्ताक्षर कर दे। मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए। क्या पता कल को उन्होंने घर दिया ही नहीं तो ये जो हाथ में है वो भी घर नहीं बचेगा। हाँ, भीम सही कह रहा है। क्या खाक सही कह रहा है? ऐ भीमराव, तुम ना ज्यादा सियाना मत बनो। जो आदमी यहाँ घर बनाने वाला है उसी के यहाँ राम जी काम करता है, तो कम से कम तुम्हें तो उस आदमी पर विश्वास करना चाहिए जो तुम्हारे बाबा का मालिक है। अरे जो तुम अपने बाबा को जाके बोलो कि वहां नौकरी छोड़ दे। सारी सुविधाएं लेगा,
लेकिन जब ज्ञान देने की बात आएगी ना तो ज्ञान भी दे देगा। हितेश काका, मैं सयाना नहीं बन रहा हूं और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपको घर मिलेगा तो कुछ बुरा होगा। बस मुझे लगता है कि हमें सिर्फ सतर्क रह के करना चाहिए। अरे का सतर्क रहने की जरूरत है? तय ना बेवजह बिना मतलब के बकवास करब जानत है बस। और हम सबको अपना घर मिल जाएगा। अरे ये तो अच्छा ही है ना। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इसमें भीम गलत क्या कह रहा है। ऐसे ही हम बगैर देखे आंख बंद करके किसी भी कागज पर हस्ताक्षर कर देंगे, कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए, हम जिस घर में रह रहे हैं वो घर भी हमसे चला जाएगा, हम सब बेघर हो जाएंगे। अरे होवे का तो कुछ हो ही सकत है, तो एक का मतलब हम कुछ करबे न करें। और हितेश भाव ते सही कह रहे हो, हम तो तैयार। हाँ तो आओ और फिर लगाओ अंगूठा। नहीं जोखू, हम नहीं लगाएंगे अंगूठा। हाँ, बिना जाने समझे हम कौनो कागज पे ना अंगूठा लगाएंगे और ना जो खुद तुम लगाओगे। चलो डलिया माँ, अंगूठा लगा के हमसे हमारा घर भी छीन लेंगे। मैं और रमा भी नहीं करेंगे हस्ताक्षर। चलो। और राम जी, तुम भी हस्ताक्षर करोगे कि नहीं? राम जी, अगर तुम यहाँ हस्ताक्षर नहीं कर सकते तो अपने मालिक से कहो कि वो धोखेबाज है। नहीं तो यहाँ पर हस्ताक्षर करो। आप कर दीजिए हस्ताक्षर, कम से कम अपना घर तो मिल जाएगा। आप जीवन भर भी कमाएंगे तो पता नहीं अपना घर मिल पाएगा या नहीं। कर दीजिए हस्ताक्षर। नहीं, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। नहीं, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मुझे पहले मालिक से बात करनी होगी। जब तक इस कागज पर चाल का एक एक आदमी हस्ताक्षर या अंगूठा नहीं लगाएगा, तब तक इमारत का काम शुरू नहीं हो सकता है। इसलिए इस कागज पर अंगूठा या हस्ताक्षर करना बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भीमराव, वो वकील साहब ने जो काम दिया था हुआ कि नहीं हुआ? करो करो, काम करो काम करो। तब तक मैं इस ठंडी ठंडी हवा में ये गरम गरम चाय पीता हूँ। और कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? मुझे क्या घूर रहे हो भीमराव, काम पर ध्यान दो। ये तुम्हारी जात और तुम्हारी औकात इतनी छोटी है, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा ना भीमराव। अब ऊंची जाति के नरोत्तम जोशी तो तुम हो नहीं कि
काम के वक्त आराम से चाय का आनंद लो। हाँ? मुझे कौन सा वकील बनना है? मैं तो बस इसीलिए उस ऑफिस में आया हूँ ताकि तुम्हें परेशान कर सकूं और उस ऑफिस से निकाल सकूं।